लोड शेडिंग का जिन फिर से बोतल से बाहर निकल आया। शहर भर में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को की बिजली की तलब 3500 मेगावाट जबकि शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया है। मजीद इस बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहर में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की आज बिजली की तलब 3500 मेगावाट है जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 3000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया है और जिसके बायस जो है वो देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे है जबकि शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जराये का ये कहना है कि बिजली की पैदावार में कमी और शदीद धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइनों की ट्रिपिंग बड़ी वजूहात हैं और जनूबी पंजाब में शदीद धुंध के बायस एनटीडीसी की हाई ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग जो है वो मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो शहर लाहौर में गैर एलानिया और जो है वो जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। जी शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की 2 रोजा कबल गंगाराम अस्पताल के दौरे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। अस्पताल में सहूलियात का शदीद फकदान जबकि इमरजेंसी ब्लडिंग का फ्रंट भी खस्ता हाल पाया गया। मरीजों के वॉशरूम्स की हालत में इंतहाई गैर तसल्ली बख्श पाई गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का अस्पताल इंतजामिया को सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। मजीद जानते इस हवाले से मोहम्मद बिलाल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने गंगाराम अस्पताल के 2 रोज कबल एक रोज जो दौरा किया था उसकी अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया था। दौरे के दौरान अस्पताल में सहूलियात का शदीद जो फुकदान था वो पाया गया और गंगाराम अस्पताल का एमरजेंसी बिल्डिंग का फ्रंट जो वो भी खस्ता हाल पाया गया जबकि मरीजों के वॉशरूम्स की हालत भी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श पाई गई। अस्पताल का मजमूई सफाई का म्यार भी बहुत कम पाया गया और अस्पताल में दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त की अवेजा नहीं की गई थी जबकि डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर अवेजा नहीं थे। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गंगाराम अस्पताल के व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स की हालत भी खराब पाई गई थी और गंगाराम अस्पताल की एमरजेंसी में बेड शीट्स की हालत भी बुरी थी और अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के बैठने की भी मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं थी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अस्पताल इंतजामिया को अपनी सहूलियत मज़ीद बेहतर करने का हुक्म भी दिया था। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि वाल्टन कैंटोनमेंट और लाहौर कैंटोनमेंट का सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम ज़बूहाली का शिकार है। कैंटोनमेंट बोर्ड में नकासी आब और पानी की अदम फराहमी की शिकायत बढ़ने लगी हैं। केवलरी ग्राउंड, नवाज शरीफ कॉलोनी, वाल्टन रोड और मोलहिका इलाकों में पानी से मुतालिक शिकायत में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने नया वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा बना लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ज़ैन से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं, वाल्टन कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट का सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम ज़बूहाली का शिकार। कंटोनमेंट बोर्ड में नकासी आब और पानी की अदम फराहमी की शिकायत बढ़ने लगी। कैवरी ग्राउंड, नवाज शरीफ कॉलोनी, वाल्टन रोड और मोलहिका इलाकों में पानी से मुतालिक शिकायत में भी इजाफा देखने में आया। पंजाब हुकूमत ने नया वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा भी बना लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वाल्टन कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट का सीवरेज और वाटर सप्लाई का सिस्टम ज़बूहाली का शिकार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि सूबे भर में नए अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज इमरजेंसी और ओपीडी का जल्द इफ्तिताह करेंगी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद होंगे। आपको बता रहे हैं, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। GCU लाहौर ओवल ग्राउंड में फेस्टिवल क्रिकेट मैच का इनेकाद। ओल्ड रावियन 11 और वाइस चांसलर 11 का सनसनीखेज मुकाबला बराबर। फेस्टिवल मैच में साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज, आमिर सुहेल और सलीम मलिक की शिरकत जबकि साबिक इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार और अदाकार खालिद अब्बास डार भी शरीक हुए। फेस्टिवल के बारे में मजीद जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ओवल ग्राउंड में फेस्टिवल क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। ओल्ड रावियन 11 और वाइस चांसलर 11 का सनसनीखेज मुकाबला बराबर हुआ। फेस्टिवल मैच में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, आमिर सुहेल और सलीम मलिक ने शिरकत की। इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार और अदाकार खालिद अब्बास भी इस इवेंट में शरीक हुए। टॉस जीतकर ओल्ड
راوین 11 نے پہلے بیٹنگ کی۔ اولڈ راوین 11 نے 20 اوور میں 206 رن بنائے۔ محمد علی 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اولڈ راوین یونین کے صدر اسماعیل نے 46 رن بنائے۔ سلیم ملک نے 24 سکور کیے۔ جواب میں وائس چانسلر 11 نے بھی 20 اوور میں 206 رن بنائے۔ محمد ایاز نے سینچری کی۔ وائس چانسلر 11 کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کی۔ اولڈ راوین 11 کی قیادت یونین کے صدر اطہر اسماعیل نے کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عمر چودھری کا اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا کہ راوین فیملی آج بھی مضبوط اور یکجا ہے۔ جی سی یونیورسٹی اسپورٹس اور ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے۔ جی یہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ صومالیہ فٹ بال کلب اور پنجاب فٹ بال اکیڈمی کے درمیان پنجاب اسٹیڈیم میں نمائشی میچ۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی نے میچ کا افتتاح کیا۔ سیکرٹری اسپورٹس کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے زیادہ سے زیادہ مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں صومالیہ فٹ بال کلب اور پنجاب فٹ بال اکیڈمی کے درمیان پنجاب اسٹیڈیم میں نمائشی میچ کھیلا گیا۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی نے میچ کا افتتاح کیا۔ سیکرٹری اسپورٹس کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے زیادہ سے زیادہ مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بات کریں گے مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنسی فار آٹزم میں بھاری تنخواہوں پر بھرتی کا معاملہ۔ دستاویزات کے مطابق پرنسپل کو ماہانہ 15 لاکھ روپے تنخواہ دی جائے گی۔ 2 وائس پرنسپلز کو 10 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنسی فار آٹزم میں بھاری تنخواہوں پر بھرتیاں کی گئی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ادارے میں ڈیولپمنٹ بیہیویئر آفیسر کو 2,85,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ 2 چارج نرسز، 2 لائف سکلز کوچز اور 2 سینسری انٹیگریشن اسپیشلسٹ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ پر بھرتی کیا جائے گا۔ ڈرائیور، کوک، کنڈکٹر، ہاؤس کیپنگ سٹاف، سیکیورٹی گارڈز اور دیگر عملے کی تنخواہیں بھی ہزاروں روپے ماہانہ مقرر کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے خصوصی بچوں کی تعلیم اور نگہداشت ایک حساس شعبہ ہے، تاہم سرکاری اداروں میں تنخواہوں کے تعین میں شفافیت نہ ہونے سے پہلے ہی تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں شدید سردی کے ڈیرے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے بعد شہری ٹھٹھرنے لگے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 17 جنوری سے مغربی ہوائی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ 20 جنوری کے بعد لاہور میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی دارالحکومت میں شدید سردی کے ڈیرے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کے بعد شہری ٹھٹھرنے لگے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 17 جنوری سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی، جبکہ 20 جنوری کے بعد لاہور میں ہلکی بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے صوبائی دارالحکومت میں شدید سردی کے ڈیرے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کے باعث شہری ٹھٹھرنے لگے ہیں۔ اور اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سہیل کیسر سے۔ سہیل بتائیے گا کیسا موسم ہے؟ دیکھیں آج لاہور میں دوپہر کے اوقات میں 2-3 روز کے بعد تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوا ہے۔ سردی کی شدت میں ہلکی سی کمی آئی اور دوپہر کے اوقات میں دھوپ میں بیٹھنا بھی کافی بھلا محسوس ہوا، کیونکہ 4 روز سے تو بس ایسی ہی صورتحال تھی کہ ایسے بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے بڑی معمولی سی روشنی ملتی تھی سورج کی، لیکن آج قدرے صورتحال بہتر رہی اور اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ روز لاہور کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تھا وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، تو آج ہلکی پھلکی دھوپ چمکنے کے باعث 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اب بظاہر تو 1 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق کوئی بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اتنی شدید سردی پڑ رہی اور اس بات کا امکان ہو کہ ٹیمپریچر مزید نیچے جائے گا اور ایسے میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر چلا جائے تو کافی بڑا محسوس ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے۔ دوپہر کے اوقات کے حوالے سے یا دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے صورتحال تھوڑی سی گزشتہ روز کی نسبت بہتر رہی، لیکن رات کے اوقات میں ویسی کی ویسی ہی آلموسٹ صورتحال رہنے کا امکان ہے جو گزشتہ رات تھی، کہ آج بھی لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 19 جنوری کے بعد کچھ ہلکی پھلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دھند چھائی رہتی ہے جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈراپ ہوتے ہیں، تو یہ دھند چھٹ جائے گی بارش کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں دن کے اوقات میں ٹیمپریچر قدرے بہتر ہو جائیں گے، لیکن رات کے اوقات میں ٹیمپریچر جو ہیں ان کے بہت زیادہ بہتر ہونے کی توقع نہیں ہے اور سردی کی لہر آلموسٹ اسی طرح چلتی رہے گی۔ جی
आगे बढ़ें और बात करें बसंत पर लाहौरियों की मौजें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रिक्शों पर भी सफर मुफ्त होगा। शहर में 10,000 रिक्शे मुफ्त सफर के लिए दस्तयाब होंगे। जिला इंतजामिया महफूज बसंत की तैयारियों में मसरूफ अमल है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। महफूज बसंत के लिए महफूज इंतजामात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शों पर भी सफर मुफ्त होगा। शहर में 10,000 रिक्शे मुफ्त सर्विस के लिए दस्तयाब होंगे। जिला इंतजामिया महफूज बसंत की तैयारियों में मसरूफ अमल। जराये के मुताबिक रिक्शों की फराहमी के लिए निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से मुआहदे पर पेशरफ्त जारी है। मुआहदे के तहत 2 कंपनियां 3 रोज के लिए रिक्शे फराहम करेंगी। रिक्शे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब होंगे। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी। शहरी कहीं से भी रिक्शे में सवार होकर सफर कर सकेंगे। डिवीजन के दीगर अजला से भी लाहौर के लिए मुफ्त बसेस चलाई जाएंगी। जिला इंतजामिया लाहौर के मुताबिक मुफ्त ट्रांसपोर्ट का मकसद बसंत के मुकर्रर अय्याम में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को कम से कम करना है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला पंजाब हुकूमत, उलमा कराम और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक हो गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक उलमा कराम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गई। 3 फरवरी से मदारिस के रजिस्ट्रेशन का अमल बाकायदा शुरू किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म तरतीब दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला है। पंजाब हुकूमत, उलमा कराम और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, बताइएगा। देखिए, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर जो है उलमा कराम और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे थे, जिसको महकमा दाखिला पंजाब को एक टास्क सौंपा गया। 4 माह की जो है मुद्दत तक मुज़ाकरात जारी रहे और पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला पंजाब ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि उलमा कराम और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के दरमियान बाकायदा मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक हो चुका है और मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जो इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर लिए गए हैं। 3 फरवरी से मदारिस के रजिस्ट्रेशन का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा। ये सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने तस्दीक की है और महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म तरतीब दिया है। ऑनलाइन फॉर्म उलमा कराम, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस, महकमा तलीम, इंडस्ट्री, चैरिटी कमीशन समेत मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले अदारों और वफाक की मुशावरत से तैयार किया गया है। तमाम मदारिस ऑनलाइन डाटा फराहम करेंगे। किसी को किसी दफ्तर में जाने की जरूरत ना होगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए तमाम मदारिस पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने ऑनलाइन फॉर्म की तैयारी के लिए तमाम मकासद की उलमा की मुशावरत की और महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि सबके दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका है और मदारिस के IT अपडेट की तरबियत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात भी जो सामने रखे गए थे उलमा कराम और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की जानिब से वो ये थे कि जो इंडस्ट्री का एक्ट था उसके मुताबिक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी है, या क्योंकि जो चैरिटी से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो जो चैरिटी लेते हैं वो कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या महकमा तलीम क्योंकि वहाँ पर तालीम भी दी जाती है तो उनका ये कहा था कि या तो वजारत तालीम या महकमा तलीम में रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर तीसरा ये था कि महकमा दाखिला पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराएं। वो उस पर जो है तमाम का इत्तफाक ये हुआ है कि अब पंजाब चैरिटी कमीशन में जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी और उसमें तमाम जो है मुतल्लिका स्टेक होल्डर, तमाम वफाकी वजारत दाखिला और तमाम मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर होंगे वो चैरिटी कमीशन के रास्ते में रहेंगे और चैरिटी कमीशन में ऑनलाइन फॉर्म जो है वो मौजूद होगा। जी ठीक है हसन रजा, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।